see the amount of protein we require in a day. Now, for a sedentary adult जो कि नॉर्मल डे टू डे अपने काम कर रहा है, जो कि ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ में, एडिशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, जो नॉर्मल अपने घर के काम कर रहा है, नॉर्मल डेली काम कर रहे हैं, सो उनके लिए द रिकमेंडेड वैल्यू इज़ 0.8 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे. नाउ अब हम एक एग्जांपल भी लेने वाले हैं इन द एंड ऑफ दिस वीडियो. सो वहाँ पे एक सैम्पल डाइट प्लान होगा. सो उसमें हमें और भी समझ आएगा कि हम कैसे अपनी डाइट प्लान कर सकते हैं बेस्ड ऑन दी प्रोटीन. सो फर्स्ट वील गो थ्रू ऑल दीज थिंग, उसके बाद हम एग्जांपल भी लेंगे. नाउ 0.8 ग्राम इज द आरडीए वैल्यू फॉर द सेडेंटरी एडल्ट. अगर आप एक एथलीट हैं देन ऑब्वियसली योर रिक्वायरमेंट विल बी मोर because you are doing some additional activities. So these requirement of protein varies from 1.2 to 2 grams per kg of body weight per day. अब इतनी बड़ी रेंज है, सो हम उसमें कैसे डिसाइड करें कि हमें कितना प्रोटीन लेना है. नाउ सपोज इफ़ यू आर अ मैराथन रनर या आप इंड्योरेंस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, सो ऑब्वियसली यू विल गो ऑन दी लोअर साइड ऑफ प्रोटीन, दैट इज़ 1.2 to 1.4 ग्राम्स. अब ऐसा क्यों? बिकॉज जो इंड्योरेंस एथलीट होते हैं उनके लिए कार्ब सोर्सेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. सो बेसिकली देयर डाइट आर रिच इन कार्ब्स और उनकी प्रोटीन लिमिटेड होता है, प्रोटीन लो होता है उनकी डाइट में, बिकॉज उनको मसल मास इंक्रीज नहीं करना. दे हैव टू ओनली मेंटेन दी मसल मास, बट उनको अपनी ग्लाइकोजन स्टोर्स को फिल रखना होता है, इसलिए वो हाई कार्ब्स डाइट पे होते हैं. सो द प्रोटीन फॉर देम इज ऑन द लोअर साइड. बट अगर आप एक जिम गोइंग पर्सन है या आप पावर लिफ्टर है या फिर आप एक क्रॉसफिटर है, देन ऑब्वियसली आपको अपना मसल मास इंक्रीज करना होगा टू इंक्रीज योर स्ट्रेंथ. सो उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि हमारा प्रोटीन इंटेक को वी विल टेक ऑन दी हायर साइड, दैट इज 1.6 to 2 grams per kg of body weight per day. Now if you are involved in the sports like say football, cricket, tennis, तो हम एक बीच वाली वैल्यू लेते हैं इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में, दैट इज़ 1.5 to 1.7 grams of per kg of body weight per day. So that is for the people who are involved in say sports like football or for cricket, tennis, etc. So here this graph also shows कि हमारा during exercise हम नेगेटिव में होता है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस, एंड आफ्टर एक्सरसाइज द रिकवरी ड्यूरिंग द रिकवरी टाइम द प्रोटीन सिंथेसिस इज पॉजिटिव एंड इट इज़ इंक्रीज्ड. ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं व्हाई इट इज़ इंक्रीज्ड. बिफोर गोइंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द प्रोटीन टाइमिंग, यानी हमें प्रोटीन कब कब लेना चाहिए, वी मस्ट गो थ्रू वन ग्राफ कि हमें पोस्ट वर्कआउट कितना प्रोटीन चाहिए. सो दिस इज़ द ग्राफ. अगर आप इस पे एक्स एक्सिस पे देखते हैं दैट रिप्रेजेंट्स द प्रोटीन इन ग्राम्स, और वाई एक्सिस मेरा परसेंटेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस देता है. नाउ अगर आप 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पे देखते हैं, सो टिल 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मेरा प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज हो रहा है, बट 25 ग्राम प्रोटीन से ज़्यादा मैं कंज्यूम कर रहा हूँ अगर प्रोटीन पोस्ट वर्कआउट, तो मेरा कर्व फ्लैट हो रहा है, यानी मेरा स्लोप जीरो हो रहा है. एट दैट टाइम देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट, यानी अगर मैं पोस्ट वर्कआउट के बाद 25 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन लेता हूँ तो उसका कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है. सो द रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ प्रोटीन आफ्टर द वर्कआउट दैट इज़ द पोस्ट वर्कआउट इज़ 15 to 25 ग्राम्स, जो कि मेरा ऑप्टिमम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है. अगर मैं 15 ग्राम से कम लेता हूँ देन हियर यू कैन सी, अगर मैं 15 ग्राम से कम लेता हूँ देन द प्रोटीन सिंथेसिस इज़ वेरी लेस. सो और मैं 25 ग्राम से ज़्यादा लेता हूँ, सो देयर इज़ नो इंक्रीज इन द प्रोटीन सिंथेसिस. सो बेसिकली इन ऑर्डर टू हैव ए ऑप्टिमम प्रोटीन सिंथेसिस मुझे 15 से 25 ग्राम के बीच में एक प्रोटीन सोर्स चाहिए दैट शुड बी ए हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स आफ्टर माई वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट. एक पॉइंट और है, देयर आर अ लॉट ऑफ स्टडीज डन ऑन दिस पॉइंट कि प्री स्लीप यानी सोने से पहले शुड आई टेक सम प्रोटीन. यस, अगर मैं 20 ग्राम प्रोटीन अप्रोक्सीमेटली 20 ग्राम प्रोटीन अगर मैं सोने से पहले लेता हूँ, सो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर प्रोटीन synthesis or for optimizing or increasing the protein synthesis. So before sleep you can take a slow acting protein like casein you can take,
or through any food source you can take the protein before sleep, so that will also help in enhancing or optimizing your protein synthesis and ultimately help you in increasing your muscle mass.